हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेकपैम यूट्यूब चैनल। आज हम DDA JEE में आए हुए 10 नॉन टेक प्लस में 18 क्वेश्चन टेक्निकल के बिना टाइम वेस्ट करते हुए करेंगे, जिससे आपका कम से कम टाइम बर्बाद हो। किस भारतीय राज्य में गंगा नदी पश्चिमी हिमालय से निकलती है? तो ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। भारतीय संसद के राज्यों के परिषद को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है इसमें? ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा कहते हैं। सेब में मुख्यतः किस प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं? सेब में ऑप्शन नंबर बी, मैलिक एसिड पाया जाता है। टार्ट्रिक एसिड जो है ये पाया जाता है इमली। टार्ट्रिक एसिड इमली में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड आप जानते हैं नींबू में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड एंड एस्कॉर्बिक एसिड जो है किस में पाया जाता है? आंवले में पाया जाता है, आंवला। इनमें से किसे प्रकाश वर्ष से मापा जाता है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, आप जानते हैं। अमेरिकी ओलंपिक पेशेवर मुक्केबाज मोहम्मद अली को 20वीं सदी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मशहूर खेल हस्ती के रूप में जाना जाए, उसका जन्म नाम क्या था? ये इनका जन्म नाम तो सी था, लेकिन आपको ये दिखाने का मतलब ये है कि आपसे ओलंपिक का भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप ओलंपिक क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट लगे आपको आप पढ़ लीजिए। जून 2016 में महाराष्ट्र सरकार ने सड़कों का निर्माण करने के तारकोल के साथ क्या मिलाने का फैसला किया? तो इन्होंने उसके साथ प्लास्टिक वेस्ट को मिलाने का निर्णय किया था, ऑप्शन नंबर सी। मुगल बादशाह ने 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी, ये था बी, जहांगीर ने। मायोपिया आँख से संबंधित है, आप जानते हैं। इसके साथ ही हम आपको दृष्टि दोष के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाएगा? अवतल। एक सेकेंड, हाँ, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस प्रयोग किया जाएगा। और देखिए, आप माने अवतल, आ से आगे, ये जो है प्रतिबिंब क्या होता है, इसमें प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनेगा। इसका अपोजिट दूरदृष्टि दोष में हो जाएगा, ठीक है, उसमें उत्तल लेंस हो जाएगा और प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बनेगा। सम्राट अशोक निम्न में से किस वंश से ताल्लुक रखता है? ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश से। वर्ष 2017 के रोलैंड गैराज का पुरुष खिताब किसने जीता था? देखिए, ये जो 2017 में रोलैंड गैराज यहाँ पर हुआ था फ्रेंच ओपन, यहाँ फ्रेंच ओपन के बारे में पूछ रहा है। फ्रेंच ओपन हुआ था यहाँ पर, तो इसमें कौन जीता था? इसमें जीता था ऑप्शन नंबर सी, स्टैनिस्लाव वावरिंका जो भी है ये जीता था। लेकिन इस बार जो अभी 2022 का हुआ है, इसमें किसने जीता है? इसमें तो पुरुष में राफेल नडाल ने जीता है, लेकिन महिलाओं में ईगा स्विटेक एक नाम है, ईगा स्विटेक। फीमेल में जो है ईगा स्विटेक ने जीता है, पुरुषों में राफेल नडाल ने। पानी के शुद्धिकरण के दौरान यदि क्लोरीन भंजक बिंदु के पश्चात मिलाई जाए तब पानी को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सुपर क्लोरीनेटेड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। स्लेट एक प्रकार का है, क्या है स्लेट? एक मेटामॉर्फिक रॉक है। कौन सा क्रम द्रव्य चालकता के मान का घटता क्रम है? आप देख सकते हैं, सबसे पहले फफोलेदार के सबसे अधिक होगा, फिर फफोलेदार के बाद कायांतरित का होगा, उसके बाद चूना पत्थर, उसके बाद बलुआ पत्थर। क्या हो जाएगा? ए, डी, सी, बी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारतीय मानक 12269 के अनुसार साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का प्रारंभिक जमाव निम्न से कम नहीं होना चाहिए। किससे कम? 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, डी ऑप्शन करेक्ट। आपको बता दें, हर सीमेंट के मोस्टली सीमेंटों के लिए फाइनल सेटिंग टाइम और इनिशियल 30, फाइनल जो है 600 मिनट होता है बस। अब जब क्विक सेटिंग के जैसे लो हीट सीमेंट का अगर हम बात करते हैं, लो हीट, इसको अब किसी और टॉपिक में बताया जाएगा क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सीमेंट की गुणवत्ता परीक्षण नहीं है? तो स्लम्प सीमेंट की गुणवत्ता परीक्षण नहीं है, बल्कि इससे क्या करते हैं, इससे हम वर्कबिलिटी मेजर करते हैं, वर्कबिलिटी। भारत में प्रति बैग सीमेंट का औसत शुद्ध द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर डी 50 किलोग्राम। कौन सी शब्दावली इमारती लकड़ी के लिए उपयोग किया जाएगा? लकड़ी काटने वाले कटर के फेस और लकड़ी खंड के केंद्र से कर्तन किनारे के शिरा से निकलने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कटिंग एंगल कहते हैं। भारतीय मानकों के अनुसार इमारती लकड़ी के लिए स्वीकृत योग्य नमी की मात्रा का वर्गीकरण करने हेतु जोन की संख्या कितनी है? तो कितने जोन है? 4 जोन है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड
एंड फोर्थ। इसमें नमी की मात्रा देखिए 40% से कम, इसमें नमी 40 से 50, इसमें नमी 50 से 67, इसमें नमी की मात्रा ग्रेटर दैन 67% होती है। भारतीय मानकों के अनुसार श्रेणी ए प्रकार के प्लास्टिक इमल्शन पेंट के लिए सतह के सूखने का अधिकतम समय कितना है? ऑप्शन नंबर बी 45 मिनट। श्रेणी ए का है या फिर श्रेणी बी, दोनों के लिए 45 मिनट, और सी और डी के लिए कितना मिनट होता है? 90 मिनट होता है। कंक्रीट उत्पादन में इस्तेमाल होने वाला खनिज एग्रीगेट का अपघर्षण प्रतिरोध आमतौर पर निम्न में से किस जांच पद्धति का इस्तेमाल करके निकाला जाता है? ऑप्शन नंबर डी लॉस एंजल्स का निकाला जाता है। जैसे जल सीमेंट अनुपात बढ़ता है कंक्रीट की आनमन सामर्थ्य, ऑप्शन नंबर डी डिक्रीज, घट जाती है। हस्त निर्मित फुटपाथ के निर्माण के लिए इस्तेमाल की गई कंक्रीट का स्लम्प वैल्यू क्या होता है? ए होता है ऑप्शन नंबर डी 25 से 75 mm। सामान्यतः पूर्ण संहनन प्राप्त करने के बाद कंक्रीट में जो वायु बचती है उसको क्या कहा जाता है? तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए, इसको कहते हैं एंट्रैप्ड एयर। एक कोल्ड टेस्ट द्वारा प्रतिनिधित्व वाले सदस्य में ठोस कंक्रीट को स्वीकार माना जाएगा। यह कंक्रीट ग्रेड घन सामर्थ्य का न्यूनतम Q% कोर के औसत समतुल्य घन सामर्थ्य के बराबर हो। तो आप जानते हैं कितना होता है? 0.85 होता है, मतलब कि 85% है, यही है। एक विशिष्ट परियोजना में न्यूनतम निर्देशित सीमेंट सामग्री 370 किलोग्राम पर घन मीटर एग्रीगेट क्रशिंग एवं स्क्रीनिंग संयंत्र के बिगड़ने के कारण प्रोजेक्ट मैनेजर के पास केवल 40 मिलीलीटर एग्रीगेट और रेत बची। इसका न्यूनतम सीमेंट कंटेंट आवश्यकता पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए इसमें क्या होता है, एग्रीगेट की साइज होती है 10, 20, 30। तो 10 के लिए कितना सीमेंट का संयोजन किया जाता है? 40। 20 के लिए 0, 10, 20, देखिए 10, 20, 40 होता है। 10 के लिए 40 होता है, 20 के लिए 0, 40 के लिए 30, ये समायोजन किया जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पर 10 दिया था, तो सीमेंट सामग्री को 40 किलोग्राम पर मीटर क्यूब बढ़ाना होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। कौन सी संरचना के लिए रोलर कंपैक्टर कंक्रीट RCC का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी डैम के लिए। भारतीय मानक 9103 के अनुसार सुपर प्लास्टिसाइजर अधिमिश्रण का उपयोग करके पर्याप्त पानी की मात्रा को कम किया जाता है। आप अगर देखिए सुपर प्लास्टिसाइजर जब मिलाएंगे तो वो जो है 30% पानी की मात्रा को 30% तक कम कर देता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और जब नॉर्मली हम मिलाते हैं तब कितना होता है? 10 से 15% तक जो है प्लास्टिसाइजर मिलाते हैं 10 से 15% पानी कम करता है। यल पार्ट के एक टेक प्राय धनन जब पी तीव्रता के संवितरित भार से भारित करने पर बद सिरे पर आघूर्ण होता है जहां यम है। तो देखिए ये तो यम ऐसे ही निकाल लेते हैं, ऐसे आप समझ लें PL²/8 होता है, आपको रटा ही होगा। आप आगे ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर है PL²/8 करेक्ट है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिए। यल पार्ट के एक टेक प्राय धनन जब पी तीव्रता के समवितरित भार से भारित करने पर बद्ध सिरे पर आघूर्ण यम होता है जहाँ यम है। तो यम क्या होगा? PL²/8। एक आयताकार छड़ मरोड़ के अधीन है, अधिकतम कर्तन प्रतिबल की स्थिति क्या होगी? सेंटर पे होगा, कॉर्नर पे होगा, मिडिल ऑफ लॉन्गर साइड पे होगा और अलोंग द डायगोनल होगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी एट द मिडिल ऑफ लॉन्गर साइड। आ रियल फ्लूइड इज वन विच, एक वास्तविक तरल पदार्थ हुआ है जो, ऑप्शन नंबर बी हाई विस्कोसिटी श्यानता रखता है। संपूर्ण शीर्ष रेखा और द्रव्य ग्रेड रेखा के बीच का अंतर क्या प्रदर्शित करता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका वेलोसिटी हेड प्रदर्शित करता है। एक नली के माध्यम से समान स्तरीय बहाव में द्रव्य ढाल डैश डैश रूप में बदलता है। कैसे बदलता है? आप इसमें देखिए थोड़ा सा, इन्वर्सली एज द डायनेमिक विस्कोसिटी एज द वेलोसिटी फ्लो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। किसी पाइप प्रवाह में अचानक संकुचन के कारण लघु हानियाँ किसके कारण से उत्पन्न होती हैं? लघु हानियाँ होती हैं एक्सपेंशन ऑफ फ्लो आफ्टर सडन कंट्रैक्शन। हाइड्रोलिक जंप के अवलोकन में हाइड्रोलिक जंप की अनुवर्ती गहराई का अनुपात 5 है। इनमें से कौन सा जंप कहते हैं? आप देखिए हाइड्रोलिक जंप के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत जाते आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ऑस्किलेटिंग सही है। निम्नलिखित में से किस टरबाइन की विशिष्ट चाल न्यूनतम होती है? तो ऑप्शन नंबर डी इम्पल्स अथवा वेलोसिटी टरबाइन की जो है
स्पेसिफिक स्पीड सबसे न्यूनतम होती है। यदि किसी मृतक की संवेदनशीलता 4 है, इसकी अनडिस्टर्ब स्ट्रेंथ 300 इकाई है, उसकी अनडिस्टर्ब स्ट्रेंथ क्या होगा? तो आप सीधे जानिए डिस्टर्ब स्ट्रेंथ क्या होगा। अगर आप 300 है, 300 को 4 से डिवाइड करते हैं, फार्मूला आप जानते ही हैं कि क्या होता है, सेंसिटिविटी बराबर अनडिस्टर्ब्ड बटे में डिस्टर्ब। तो डिस्टर्ब निकालने के लिए 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, कितना हो गया 75 यूनिट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। किसी मृदा परीक्षा कैसा ग्रांट के अनुसार राष्ट्रीय शोध केंद्र में किया गया। मृदा का द्रव सीमा 15% और सुगढ़ता सूचकांक 3% पाया गया। मृदा किस किस्म की होगी? इसमें ऑप्शन नंबर है CL। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल द कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इज, ये 1 होगा। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड के लिए 1 होता है। फिर उसके बाद पुअर ग्रेडेड के लिए 5 से 15 के बीच में होता है। हाइजन के अनुसार बालू की पारगम्यता लगभग होती है यदि प्रभावी व्यास 0.2 सेंटीमीटर हो, पारगम्यता सेंटीमीटर पर सेकंड में लगभग बराबर होगी। तो वजन क्या के बराबर CD10 स्क्वायर, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर आएगा 40। बोसन के प्रतिबल वितरण की समस्या के समाधान निम्नलिखित में से किस अतिरिक्त शेष सभी मान्यताओं को माना जाता है? इसमें बस एक मान्यता है, मृदा एनिसोट्रोपिक नहीं होती, मृदा आइसोट्रोपिक मानी जाती है। मानक प्रवक्ता परीक्षा मृदा में नमी घनत्व संबंध उत्पन्न करने वाले उपयोग किए जाने वाले हथौड़े का भार कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी 2.5 kg। मानक कैलिफोर्निया धारक अनुपात परीक्षण ऊंचाई 125 मिलीमीटर में अंतिम डायल गेज में 0.125 मिलीमीटर का अंतर मिलता है, तो मृदा का विस्तार अनुपात क्या होता है? मृदा का विस्तार अनुपात होता है डेल्टा H अपान में H इंटू में 1000, डेल्टा H अपान H इंटू में 1000, जो भी आएगा आप सॉल्व कर लीजिए, उत्तर पता लग जाएगा। मोहर के एनवलप का रेखाचित्र बनाते समय अगर आंतरिक घर्षण का कोण डैश डैश माना जाए तो संबंध को सीधी रेखा में माना जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी कांस्टेंट। अधिकतम भार तीव्रता की नींव बिना सुरक्षा के किसी भी बैठाव के बावजूद मृदा की कर्तन विफलता के जोखिम के बिना सुरक्षित रहती है, ये कहलाती है ऑप्शन नंबर सी शेप बियरिंग कैपेसिटी। एक नींव के लिए भार क्षमता की गणना करते हुए जल स्तर 5 मीटर के वर्गाकार भुजा के आधार के लिए स्थायी रूप से 20 मीटर के स्तर पर रहने की संभावना, तब जल स्तर के लिए करेक्शन फैक्टर लिया जाएगा 1.0। भारतीय मानक के अनुसार पेविंग ग्रेड बिटुमन का फ्लैश बिंदु तापमान कितना होता है? ये 220 डिग्री होता है। IS 456 के अनुसार M65 ग्रेड कंक्रीट का प्रत्यास्था मापांक का मान लगभग कितना होगा? तो ये कितना होगा 40 पॉइंट कुछ के समथिंग आता है। आप निकालिएगा। क्या पूछा है? मॉडुलर ऑफ इलास्टिसिटी। तो एफ से अंडर रूट एफ सी के वाले फार्मूले निकाल नहीं सकते? 5000 अंडर रूट एफ सी के फार्मूले निकाल दीजिएगा। संक्षारक धुएं के संपर्क में आने पर निम्नलिखित में से कौन सी एक्सपोजर स्थितियां संरचनात्मक स्टील तत्व को वर्गीकृत की जाएगी? ऑप्शन नंबर सी वेरी सीवियर। भारतीय मानक के अनुसार 40 mm वाले मिलावे के साथ जहाज डॉक के लिए कम से कम सीमेंट की मात्रा कितनी निर्धारित की जाती है? तो ये निर्धारित की जाती है 350 किलोग्राम पर मीटर की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। एक नॉन सेलुलर नॉन रिब्ड सपाट स्लैब में प्रबलन छड़ों को लगाने का अंतर अधिकतम मोटाई के यम गुना तक सीमित होना चाहिए। यम क्या है? यम है ऑप्शन नंबर सी 2 गुने तक। एक RCC कॉलम तनु रूप में माना जाए जब प्रभावी लंबाई और गहराई का अनुपात होगा। इनका जो है चौड़ाई का अनुपात जब 12 से कम होगा। तो जहाँ देखिए और प्रभावी लंबाई चौड़ाई का अनुपात भी 12 है, लंबाई चौड़ाई का अनुपात भी 10, प्रभावी लंबाई चौड़ाई का अनुपात भी 12। इसमें ऑप्शन देखिए थोड़ा। एक RCC कॉलम तनु के रूप में माना जाएगा जब प्रभावी लंबाई गहराई दिशा में गहराई का अनुपात होगा।
तो इसमें देखिए पाट और गहराई का अनुपात जो है 12 से अधिक ही होना चाहिए। ठीक है, ये है। सीमा स्थिति के कोलैप्स के लिए जब किसी संरचना अथवा संरचना अवयव की सामर्थ्य निकालते हैं तो प्रबलित स्टील के लिए आंशिक सुरक्षा गुणांक का मान क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी 1.15। चढ़ाव जोड़ में प्रयोग की गई बेल्ट की स्थिति में न्यूनतम चढ़ाव जोड़ के पतले भाग की मोटाई की 4 गुने या टीएमएम जो भी अधिक हो से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी 40। दोनों सिरों पर फिक्स्ड क्या लिखा है? दोनों सिरों पर इंड रिस्ट्रेंड मतलब दोनों सिरों पर फिक्स्ड। हमने बताया 0.50 0.65। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। भारतीय मानकों के अनुसार निर्माण उद्देश्य के लिए स्वीकृत नालीदार और गैर नालीदार एस्बेस्टस सीमेंट पत्रों का न्यूनतम घनत्व है। ऑप्शन देखिए आप, सॉरी इसमें ऑप्शन नहीं दिया लेकिन हम आपको बता दें 1.5 से 2.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होता है। जल संरचना जो अपारगम और जल निहित लेकिन एक महत्वपूर्ण मात्रा के संचारण में समर्थ नहीं है कहलाता है एक्विटॉल्ड। अल्टरनेट सोर्स की अनुपस्थिति में पीने योग्य जल में क्लोराइड के अधिकतम अनुग्रह सीमा कितनी है? ऑप्शन नंबर सी 250 ppm। पीने योग्य पानी में पीएच का अधिकतम स्वीकार्य मान क्या है? 8.5। कितना है? 8.5। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कितना वैरी करता है? 6.5 से 8.5 तक पानी का पीएच मान वैरी करता है। 10 मीटर भुजा वाले वर्गाकार अवसादन टैंक में प्रवाह की दर 100 मीटर क्यूब पर घंटा, जल की गहराई 2, तो इसमें अवसादन काल निकालना है। कौन जल शुद्धिकरण के लिए गुरुत्व प्रवाह फिल्टर के प्रकार के बारे में गलत है? पहला, प्लांट का मूल ह्रास उच्च है। दूसरा, स्कंदन की आवश्यकता नहीं होती है। स्किल्ड प्रोविजन एसेंशियल, प्रचालन की लागत उच्च होती है। कौन जल शुद्धिकरण की गुरुत्व प्रवाह फिल्टर के बारे में है? स्कंदन की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी पानी की शुद्धिकरण सबके लिए आवश्यक परंतु निम्न में से कौन सा एक कारण नहीं है? कारण कौन सा नहीं है? भोजन को स्वादिष्ट और मुलायम और सुहावना बनाने के लिए पानी की शुद्धिकरण सब निम्न में से कौन सा एक कारण नहीं है? भोजन को स्वादिष्ट, मुलायम और सुहावना बनाने के लिए। किस जल वितरण प्रणाली का उपयोग अच्छी तरह व्यवस्थित सड़क व गली के लिए किया जाता है? यह है ऑप्शन नंबर बी सर्कुलर। यह परीक्षक प्रारंभ अंत में बीओडी क्रमशः 13 और 8 pm है। यह तनुकरण गुणांक 100 है तो 5 दिन बाद बीओडी कितना हो जाएगा? बीओडी बराबर इनिशियल बीओडी माइनस में फाइनल बीओडी इंटू में डाइल्यूशन फैक्टर 13 - 60 इंटू में 500 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। यह 30 मिनट एकत्र की गई 100 ml स्लज का भार सूखने पर 800 मिलीग्राम रह जाता है तो उसका स्लज आयतन सूचकांक क्या होगा? क्या दिया? स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। इफ 100 ml ऑफ स्लज कलेक्टेड इन 30 मिनट ऑन ड्राइंग वेट 800 मिलीग्राम, तो कितना है? 100 कलेक्ट कितना? 800 मिलीग्राम। ये 1000 से मल्टीप्लाई करते इधर 2 जीरो से जो 2 जीरो कैंसिल, यहाँ 1 जीरो बचेगा। अब इसके बाद फिर 8 है 8 है तो कितना हो जाएगा इसमें? देखिए 8 से कट कीजिए 8 1 8 8 2 16 8 5 40, तो कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 125 करेक्ट आंसर। भूमि पटल पर अथवा भूगर्भ में दिशा, दूरी या ऊंचाई के माप के द्वारा सापेक्ष स्थिति विषयक आकृति करने की कला कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी सर्वेइंग। एक सर्वेक्षण ड्राइंग 1 सेंटीमीटर 4 मीटर के पैमाने बनाया गया निरूपक भिन्न क्या होगा? 1/400। जमीन के सर्वेक्षक के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कंपास में निम्न में से क्या अस्थायी संयोजन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सेंटर ऑफ द पिवट कोइंसाइड विद ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ ग्रेजुएटेड रिंग। यह एक ज्ञात सच्चाई है कि दिक्पात किसी भी स्थान पर बदलती रहती है, समय समय पर अचल नहीं रहती। निम्न में से कौन दिक्पात का प्रकार नहीं है? तो जो मंथली दिक्पात प्रकार नहीं है वह कौन सा काल्पनिक समतल सतह होती है जिसके संदर्भ से अन्य बिंदुओं की उच्चता ज्ञात की जाती है? ऑप्शन नंबर ए ये होता है डेटम सरफेस। किसी कंटूर नक्शे में यदि वक्र जो कम या अधिक लेकिन समान अंतराल पर है
तो वह प्रदर्शित करती है, वो प्रदर्शित करती है यूनिफॉर्म स्लोप। निम्न में से कौन थियोडोलाइट माला रेखा के संतुलन की विधि नहीं है? ये विधि भी है, ये विधि भी है, ये विधि भी है, और एक होता है जियोग्राफिकल मेथड, जियोग्राफिकल मेथड ये भी है। तो ऑप्शन नंबर बी है जो कि माला रेखा के संतुलन की विधि नहीं है। संरचनात्मक इस्पात का इकाई द्रव्यमान 7850 जानते ही हैं। IS 456 लैब स्प्लाइस के उन छड़ों का उपयोग नहीं किया जाता जिसका व्यास इतने mm से अधिक होता है। इसमें ऑप्शन नंबर डी 36 mm। लेकिन अभी न्यू कोड आया, अमेंडमेंट हुआ है कोड में, तो इसमें कितना माना जाता है? इसको 32 लिया जाता है, 32। तो अब आएगा, तो अब क्वेश्चन आएगा तो इसमें 32 सही होगा। फास्टनर्स के केंद्र के बीच की दूरी फास्टनर्स के नॉर्मन व्यास के y गुना से कम नहीं होनी चाहिए, जिसमें y है 2.5 c। एक स्थिर समदैशिक रैखिक प्रत्यास्थ सामग्री का पाइशन अनुपात कम नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी -1। एक शुद्धालंबित धरण को गहरी धरण माना जाएगा जब प्रभावी पाट और समग्र गहराई का अनुपात, देखिए, जब एस बी इसको L/D <2, और जब कंटिन्यूअस बीम होगी तो <2.5। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम है। संरचनात्मक विश्लेषण में एक अधिक विस्थापन विधियों का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन इसमें से एक नहीं है? तो इसमें कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर बी मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन। IS 800 के अनुसार अचल भार और अध्यारोपित भार के परिणाम स्वरूप संपीड़न भार के अधीन उपांक का अधिकतम प्रभावी तन्यता अनुपात क्या होगा? इसमें कौन सा ऑप्शन 250, 125, 180, 200 है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 180। मृदा यांत्रिकी में स्प्रिंग एनर्जी जहाँ भी सुना तुरंत ही ऑप्शन नंबर बी कंसोलिडेशन लगाना। एक जलमग्न आयताकार बियर में नेपी के वातन की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस कारण से आवश्यक है? नेपी का आवश्यक किस लिए जानते हैं? समय से स्वतंत्र लगातार शीर्ष विसर्जन संबंध रखने के लिए। अभिकल्पन कोड के अनुसार प्रबलित कंक्रीट दीवार में प्रभावी ऊंचाई और मोटाई के अनुपात की सीमा होती है। ऑप्शन नंबर बी 30। एक 9 मीटर लंबी स्लैब को इस महीने की पहली तारीख को ढाला गया मानकों के अनुसार कौन से दिन स्लैबों के टेकों को निकाले जा सकते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी 14 दिन पर। सीमांत अवस्था सिद्धांत के IS 456 अच्छे संपीड़न में कंक्रीट में अधिकतम संपीड़न विकृति ली जाती है कितना? 0.002 ली जाती है। आप देख लीजिए, इसमें ऑप्शन भी है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। कौन सी विधि का प्रयोग कंपैक्शन इन सिचु घनत्व के मापन में नहीं होता है? तो जो कैंसर ग्रांडे मेथड होता है इसका ही प्रयोग नहीं किया जाता है। किसी सामग्री के लिए प्रतिबल विकृति वक्र के नीचे का क्षेत्र आमतौर पर डैश डैश का आकलन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी एनर्जी रिक्वायर्ड टू काज अ फेलियर, पदार्थ की विफलता उत्पन्न करने हेतु आवश्यक ऊर्जा। जब कंक्रीट में अंतर्निहित इस्पात का संचारण होता है तो जंग की मात्रा आमतौर पर इस्पात की मूल मात्रा से कितना होती है? गुनी होती है। तो ये ऑप्शन नंबर डी 2 से 4 गुनी होती है। कंक्रीट का संभावित क्षरण हो सकता है यदि सीमेंट में मौजूद क्षार किसके साथ क्रिया करे? पोपलीन के साथ, पीने योग्य पानी के साथ, मिलान सिलिका के साथ, रासायनिक मिश्रण में नेप्थलीन की उपस्थिति के कारण। इसमें ऑप्शन नंबर सी, अगर यह सिलिका मिलावे में उपस्थित सिलिका के साथ क्रिया करेगा तो कंक्रीट का संभावित क्षरण हो सकता है। दक्षिणावर्त दिशा में मापी गई सत्य यामोत्तर रेखा और सर्वेक्षण रेखा के बीच के क्षैतिज कोण को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है ट्रू बियरिंग। कौन सी समतल पटल सर्वेक्षण की विधि बस्ती के लिए उपयुक्त है जहां समाशोधन दुर्लभ और दूरदृष्टि शायद ही कभी उपलब्ध हो? तो इसको डी ऑप्शन ट्रावर्सिंग मेथड। निम्नलिखित में से कौन सी तन्यता अनुपात की बीमा है? तो इसमें तन्यता अनुपात की कोई बीमा नहीं होती है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। तो इस प्रकार से हमारे 80 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आपको बिना टाइम वेस्ट के 80 क्वेश्चन हमने कराए। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।